सरिया नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का मौका मिलता है। मैं आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि करीब 1 घंटे देरी से मैं आया। रास्ते में सड़क थोड़ी खराब है और मैं झारसूगुड़ा से आ रहा हूँ, तो सड़क खराब और दूरी के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक आंदोलन शुरू किया है। संपूर्ण भारत देश में यह आंदोलन अभी चल रहा है। भारत के करीब 600 जिलों में इस आंदोलन के 2,50,000 योग शिक्षक तन मन धन से काम कर रहे हैं। अगले 2 वर्षों में करीब 11 लाख योग शिक्षक इस आंदोलन में और जुड़ने वाले हैं और 2 वर्षों के बाद हमारे इस भारत स्वाभिमान में 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे। तब हमारी ऐसी भावना है कि भारत के हर एक गांव तक हम इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाना, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इस भारत स्वाभिमान आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है भारत के लोगों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, सभी भारतवासियों की बीमारियों को मिटाना, ये पहला उद्देश्य है। साउंड थोड़ा कम रखिए हैं और इको बिल्कुल नहीं। पहला उद्देश्य है भारत के हर एक नागरिक को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, हर एक व्यक्ति की बीमारियों को मिटाना। और दूसरा उद्देश्य है अपने भारत देश की जो बुराइयां हैं और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, बेरोजगारी। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है भूखमरी, महंगाई। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है नशाखोरी, व्यसन, मांसाहार। हमारे देश में एक बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद। इन सबको हम ठीक करना चाहते हैं। तो एक तरफ भारत को अच्छा बनाना है, भारत की बुराइयां और भारत की समस्याएं ठीक करनी है। दूसरी तरफ भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना है, निरोग बनाना है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि भारत के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, निरोग बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हर एक भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद के बारे में बताएंगे ताकि हर व्यक्ति अपना इलाज स्वयं कर सके। क्यों? आपके मन में सवाल आएगा, ये क्यों करेंगे? क्योंकि इस समय भारत के लोग बहुत बीमार हैं। अपने भारत देश में आज़ादी के 64 सालों के बाद भी बहुत सारी बीमारियां हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत देश में लगभग 100 करोड़ लोग बीमार हैं। हमारी जो कुल आबादी है वो 120 करोड़ की है और 120 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ भारतवासी बीमार हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बीमार है और 80% अगर भारत के लोग बीमार हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो हर परिवार में 4 परिवारी बीमार, और इस कारण देश के विकास में, देश की तरक्की में बहुत रुकावट है। आप जानते हैं कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो वो ना अपना भला कर सकता है ना किसी दूसरे का। और आप ये भी समझते हैं कि जब आदमी बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार उससे परेशान होता है। पैसे खर्च होते हैं, समय बर्बाद होता है, चिंता लग जाती है, तनाव हो जाता है, बहुत तरह की तकलीफें आ जाती हैं।
तो अपने देश में 80 करोड़ लोग बीमार हैं, माफ करना 100 करोड़ लोग बीमार हैं। इसके कारण देश को कई तरह की परेशानियां। हमारी जो भारत सरकार है, इसका एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। उस मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि भारत में करीब 70 करोड़ लोगों को तो खून की कमी की बीमारी है। 70 करोड़ लोगों को खून की कमी है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया, रक्त की कमी, खून की कमी। 70 करोड़ भारतवासियों को ये बीमारी है। और इन 70 करोड़ भारतवासियों में से 40 करोड़ हमारी माताएं हैं जिनको ये बीमारी है। ये बहुत गंभीर बीमारी है, खून की कमी। और हमारी 40 करोड़ माताओं को चूंकि खून की कमी की बीमारी है, तो इसलिए हर साल उन माताओं से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विकलांग हो जाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, और लाखों बच्चे बिना दूध के ही मर जाते हैं। हमारे भारत में हर साल 2 करोड़ 38 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें से 56 लाख बच्चे जन्म लेने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूध नहीं मिल पाता पीने को। और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन बच्चों की माताओं के शरीर में दूध नहीं है। क्यों? क्योंकि उन माताओं के शरीर में खून की बहुत कमी है। जिन माताओं को शरीर में खून कम होता है उनको दूध नहीं बनता, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको दूध ही चाहिए। माताओं को पूरा दूध नहीं उतरता शरीर में, तो बच्चे भूख से मर जाते हैं। 56 लाख। और हर साल अपने देश में 80 से 90 लाख ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के शरीर में यही समस्या है, खून की कमी है, कैल्शियम नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मूल पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पाते। और ज्यादातर बच्चे जो विकलांग होते हैं शारीरिक और मानसिक, इनका कारण भी यही है कि उनकी माताएं बहुत कमजोर हैं, शरीर में खून की कमी है। क्योंकि जिस माँ के शरीर में खून की कमी होगी वो सभी माँ के बच्चों के शरीर में भी खून की कमी हो। और जब खून कम होता है शरीर में तो हर चीज कम होती है, बुद्धि कम होती है, मन का विकास नहीं होता, बुद्धि का विकास नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा शरीर खून से ही चलता है। रक्त, खून वही जीवन देता है, और वही कम हो जाए तो सब चीज कम हो जाती है। आंखों की रोशनी कम होगी, दिमाग से सोचना कम होगा, बुद्धि कम चलेगी, खाना पीना अगर खाएंगे भी तो हजम नहीं होगा ठीक से, शरीर कमजोर होगा, हड्डियां कमजोर होगी, मांस नहीं होगा शरीर पर, तरह तरह की कमजोरियों के शिकार होंगे। ऐसे भारत में लाखों बच्चे। इसके बाद हमारे देश की सरकार का कहना है कि भारत में 5 करोड़ 70 लाख लोगों को डायबिटीज है, 4 करोड़ 80 लाख लोगों को हृदय रोग है, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा, अस्थमा है, टीबी है, 17 करोड़ भारतवासियों के घुटनों में दर्द है, 20 करोड़ भारतवासियों को हाई बीपी और लो बीपी है। ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा है देश में। अब समस्या क्या है कि बीमारियां तो बहुत हैं और इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि अपने भारत देश में सरकार कहती है कि उसके पास बीमार लोगों का इलाज करने के पैसे नहीं है। एक साल में सरकार सभी भारत के बीमार लोगों के लिए 23,700 करोड़ रुपए खर्च करती है। पूरे देश में 100 करोड़ बीमार लोग हैं और इनके लिए 23,700 करोड़ का खर्च होता है। और इस खर्चे में 20,000 करोड़ खर्च होता है जो बीमार लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं,
पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय हैं, उनकी तनख्वाह देने में, उनका टीएडीए देने में ही 20,000 करोड़ चला जाता है। तो बीमार आदमी की चिकित्सा के लिए गोली देनी है, इंजेक्शन देना है, उनको कैप्सूल देना है, ऑपरेशन करना है, इस सब काम में सिर्फ 3,700 करोड़ खर्च होता है और बीमार है 100 करोड़। तो हर आदमी का खर्च 37 रुपए आता है। माने एक साल में आपके देश की सरकार आपको 37 रुपए खर्च करती है बीमारी के इलाज पर। अब आप सोचिए कि 37 रुपए अगर सरकार आपको खर्च कर रही है तो उसमें तो कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो सरकारी पैसे से किसी का इलाज नहीं हो पाता। फिर दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता है कि हम प्राइवेट इलाज कराएं, लेकिन प्राइवेट इलाज कराने के लिए सबके पास पैसे थे। भारत में करीब 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में 20 रुपए भी नहीं खर्च कर पाते। तो वो कहाँ जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं? क्योंकि डॉक्टर की फीस अभी सैकड़ों रुपए में है, दवाएं बहुत महंगी हैं और इलाज कराने से पहले कई बार डॉक्टर जांच करवा देता है कि सीटी स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, वो हजारों रुपए का खर्च। एक एमआरआई कराना पड़े तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपए खर्च होते। एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़े तो 3 से 4 हजार का खर्चा। सीटी स्कैन में 5-6 हजार का होता है। अब खाली खून की जांच कराएं, पेशाब की जांच कराएं, उसमें भी सैकड़ों खर्च होता है। तो गरीब आदमी तो कर नहीं पाता ये खर्च। तो ज्यादातर गरीब तो बिना इलाज के ही मर जाते हैं, ना उनको दवा मिल पाती है ना डॉक्टर। हमारे देश में ये बड़ा बुरा हाल है। तो अब क्या करें फिर? इसके लिए क्या रास्ता है? इसका एक ही रास्ता है कि हम सब भारतवासी अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए कुछ ऐसी विद्या सीखें, कुछ ऐसा ज्ञान लें जो हमारे हर बीमारी को बिना पैसा खर्च किए ठीक करे। क्योंकि पैसे सबके पास नहीं है खर्च करने के। तो भारत के हर नागरिक को बिना पैसा खर्च किए अपनी बीमारियों का इलाज कराने का हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। उसी का नाम है भारत स्वास्थ्य। इस अभियान में हम क्या कर रहे हैं? हर भारतवासी को योग और प्राणायाम सिखा रहे हैं, क्योंकि योग सीखने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, प्राणायाम सीखने में कोई पैसे खर्च नहीं होते। और हमारे सारे योग शिक्षक गांव-गांव जाकर जो योग कक्षाएं लगाते हैं उसमें पैसे खर्च नहीं होते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति योग सीखे, प्राणायाम सीखे और बीमारी ठीक करे अपनी। आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या योग प्राणायाम से सब बीमारी ठीक होती है? हाँ, सभी बीमारी ठीक हो जाती है। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद से हमारे शरीर की हर एक बीमारी ठीक होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बीमारियां एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा में ठीक नहीं होती वो भी योग प्राणायाम से ठीक होती है। जैसे बहुत खतरनाक बीमारी है डायबिटीज। मैंने बताया आपसे 5 करोड़ 70 लाख लोगों को ये बीमारी है। अब ये एलोपैथी में ठीक नहीं होती कभी। आप सालों साल इंसुलिन लेते रहिए, कभी भी ठीक नहीं होती। बल्कि इसमें उल्टा हो जाता है कि अगर आपको डायबिटीज हो गई और आपने इंसुलिन लेना शुरू किया, थोड़े ही दिन में इंसुलिन का भयंकर दुष्परिणाम होता है। आपकी किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये सब इंसुलिन के दुष्परिणाम। सारी दुनिया के चिकित्सा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक इंसुलिन होती है। तो इसका कोई इलाज नहीं हो पाता। तो अब क्या करें? तो इसको आयुर्वेद में योग प्राणायाम में ठीक होने की संभावना है।
तो हम प्राणायाम